अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। अच्छा, चैप्टर नंबर 4 में मैं 4.1, 4.2, 4.4 एंड 4.5 लास्ट ईयर में डाल चुका हूँ, ये अपलोड कर चुका हूँ और मैंने बताया था कि इससे 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है। अच्छा, जो रिमेनिंग एक्सरसाइजेज रह गई थी वो मैंने सॉल्व नहीं किया था, उससे भी बनते हैं 10 नंबर के सवाल। तकरीबन इस चैप्टर से 25 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो 10 नंबर वाला क्वेश्चन तो मैंने सी सेक्शन का कर दिया था पहले ही, पिछले साल ही अपलोड कर चुका हूँ। अभी साल जो है ना कुछ बच्चे जो है ना फोर्स कर रहे हैं कि सर जो है ना आप ये कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं, तो 4.3 में सॉल्व कर चुका हूँ। अब एक्सरसाइज 4.6 पे जाते हैं। तो इस तरह लाइन से सारे सॉल्व होते जा रहे हैं। 4.1, 2, 3, 4, 5 तक सॉल्व हो चुका है। अब 6, 7, 8 बचा, वो सॉल्व करना है। तो आइए एक्सरसाइज 4.6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 में पहला सवाल दिया। पहले सवाल के जितने भी पार्ट हैं 8 पार्ट हैं। इन तमाम पार्ट में कह रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। सही ना, हमने रिमाइंडर निकालना है रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। अच्छा, वो ये नहीं कहता कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो फिर हमें डिवीजन मेथड से रिमाइंडर निकालना पड़ता। वो कह रहा है रिमाइंडर थ्योरम की मदद से निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8, और आगे लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय x माइनस 1। ठीक है, हमें रिमाइंडर निकालना है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल, ये जो फंक्शन है ये दिया, ये कहलाता है पोलिनोमियल फंक्शन। लिहाजा इसको हम p के इक्वल लेट कर लेंगे, और इसका वेरिएबल x है तो p ऑफ x के इक्वल लेट कर लेंगे। क्योंकि वो कह रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम यूज करना है, लिहाजा जिससे डिवाइड करना है उसको हम उसकी रूट वैल्यू निकालना है, उसको 0 के इक्वल लें, और यहाँ से वैल्यू इसकी निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास। जहां जहां x नजर आ रहा है x की वैल्यू आ गई 1 पुट कर दें। स्क्वायर है, स्क्वायर कर दें। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 11 1 का 11 माइनस 8, ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 8। ये माइनस का, ये माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं। 11 और 1 12, 6 में 8 ऐड करेंगे 14, 14 में से 12 निकाल देंगे माइनस 2। ये आ गया रिमाइंडर। पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरा पार्ट एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x, पार्ट 2। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। सेम वही काम करेंगे हम, सारे पार्ट कर रहा हूं मैं। सेम वही काम करेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन है, इसे p ऑफ x के इक्वल ले लें। एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 8, और डिवाइड इससे करना था, यहाँ से रूट वैल्यू निकालने। प्लस 1 है, उस तरफ जाके माइनस 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू माइनस 1 आ गई, यहाँ प्लस 1 आई थी 1 पुट कर दिया, वहाँ माइनस 1 आई है माइनस 1 पुट कर दिया। चाहे तो लिख दें बाई रिमाइंडर थ्योरम। सही है ना, रिमाइंडर थ्योरम यही है। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 11 1 का 11 माइनस प्लस माइनस हो गया प्लस 8। ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों माइनस के हो गए। ये हो जाएगा माइनस 12, ये हो जाएगा प्लस का 14, 14 में से 12 निकालेंगे 2 बच जाएगा। ये आ गया रिमाइंडर। आप चाहें तो यहाँ भी लिख दें, आंसर में यूँ लिख दें रिमाइंडर। रिमाइंडर निकालना था, ये बच गया -2। यहाँ भी आंसर में लिख दें रिमाइंडर, तो लिख देंगे। यहाँ भी लिख सकते थे, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 में वो कह रहा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26x है, वो मिस है, वो प्लस 40 दिया हुआ है। सही है ना। पार्ट नंबर 3 एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, मिस है यहाँ पे x, ये लिख लेंगे प्लस 40 इज डिवाइडेड बाई
किससे डिवाइड करेंगे हम, x माइनस 2 से, वही इसको p ऑफ x के इक्वल ले लें, और इसको 0 के इक्वल ले लेते हैं रूट वैल्यू निकालने के लिए। x की वैल्यू आ गई 2, पुट कर दें जहां जहां x नजर आ रहा है 2। टू का क्यूब करेंगे 8, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 26 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 प्लस 40। ये प्लस का है और ये प्लस का है, ये आ जाएगा 48। ये दोनों माइनस के हैं, ये हो जाएगा 56। सही है ना, 56 में से 48 माइनस कर देंगे तो बच जाएगा जो है ना 8, 16 में से 8 निकालेंगे 8 बच जाएगा, बस 8 ही बचेगा, ये बच जाएगा माइनस का 8। ये आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। ये आंसर हो गया इसका पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। ये दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है ये, x प्लस 2 से। वही पोलिनोमियल फंक्शन है, p ऑफ x के इक्वल नहीं है। और यहां से वैल्यू निकाल लें, रूट वैल्यू इसकी -2, ये पुट कर दें इसमें, -2 क्यूब है क्यूब कर दिया, -2 स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, -2 -14। 2 का क्यूब करेंगे माइनस का 8, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 2 ज़ा 8 -14, ये हो जाएगा -8, 3 4 ज़ा 12, -8 -14। तो 12 और 8 जो है ना 20 हो जाएगा, 20 सारे ऐड हो जाएंगे, सारे सेम साइन के, 28 में 14 ऐड करेंगे 42 आ जाएगा हमारे पास, -42। रिमाइंडर आ गया, ये आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 है ये। पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5। ठीक है जी, इसे डिवाइड करना होता तो मुश्किल होता, लेकिन ये डिवाइड नहीं करना है, वैल्यू पुट करनी है, इसलिए आसान है। पार्ट नंबर 5 कह रहा हमारे पास 2y माइनस 1 का होल क्यूब। पार्ट नंबर 5, 2y माइनस 1 का होल क्यूब -6 इंटू 3 माइनस 4y -10 is divided by 2y माइनस 1। ठीक है जी, पोलिनोमियल फंक्शन है p। अच्छा, इसका वेरिएबल y है तो p ऑफ y के इक्वल ऐड करेंगे, यहां से रूट वैल्यू निकालें, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये वैल्यू पुट करनी है जहां जहां y नजर आ रहा है वहां। अच्छा, हम चाहें तो इसे क्यूब के फार्मूले से भी ओपन कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बहुत लेंथी हो जाएगा, हमें तो जस्ट y की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर दें। तो y की वैल्यू है 1/2 माइनस 1 पावर 3 है, y की वैल्यू है 1/2 माइनस 10, 2 से 2 कैंसिल, 1 बच गया, 1 माइनस 1 पावर 3, 2 2 ज़ा 4, तो ये बच जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 10, 1 माइनस 1 0, 3 में से 2 निकालेंगे 1 माइनस 10, ये तो 0 हो गया, ये 6 हो गया, ये 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे -16, रिमाइंडर आ गया। सही, तो पार्ट नंबर 6,
ये पार्ट नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 6 में कह रहा 4y³ माइनस 4y प्लस 3 इज डिवाइडेड बाय 2y प्लस 1। फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास, वही पॉलिनोमियल फंक्शन। यहां से रूट वैल्यू निकालना है। रूट वैल्यू निकालने के लिए जिससे डिवाइड किया जाना है उसको 0 के इक्वल लेना पड़ेगा, देन रूट वैल्यू निकलेगी, अदरवाइज नहीं निकलेगी। y की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा -1/2। पुट कर दें, y की वैल्यू पुट करेंगे 1/2। क्यूब है, क्यूब आ जाएगा 1/2 माइनस का, ये भी माइनस का प्लस 3। इसका क्यूब करेंगे 1/8। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये कैंसिल कर देगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये बच गया -1/2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 बच गया प्लस 3। ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एक फ्रैक्शन नंबर है और एक विदाउट फ्रैक्शन है, होल नंबर है। तो इसका एलसीएम लेने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 1 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा 1, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10। इसके साथ माइनस साइन है, माइनस साइन ही रहा। ये आ गया 9/2, ये आ गया पी ऑफ वाई, रिमाइंडर आ गया 9/2। ये आंसर हो गया हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। आसान सा काम था, सारे जो है ना मैं करता जा रहा हूँ। पार्ट नंबर 7 और 8। 1 का पार्ट 7, फंक्शन दिया हुआ हमारे पास 2y प्लस 1 का होल क्यूब -6 × 3 - 4y - 10। 3 - 4y - 10 इज डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो रहा हमारे पास 2y - 1 से। पॉलिनोमियल फंक्शन है, वही हम इसे लेट कर लें p ऑफ x के। कोई क्यूब का फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट वहां से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। वही रूट वैल्यू निकालें, इसको 0 के इक्वल ले लें। -1 है, वहां जाके +1, 2 मल्टीप्लाई हो रहा, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे। y की वैल्यू 1/2 है, +1। y की वैल्यू 1/2 है, -10। 2 से 2 कैंसिल, बच गया 1 + 1 क्यूब है। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 - 2, ये हो जाएगा 2 का क्यूब। 3 में से 2 निकालेंगे 1, 2 का क्यूब होता है 8, 6 - 10। ये प्लस का, ये दोनों माइनस के हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 16 में से 8 निकालेंगे, माइनस का 8 बचेगा। रिमाइंडर आ गया हमारे पास -8 बाय रिमाइंडर थ्योरम। यानी रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए कह रहा है, रिमाइंडर थ्योरम यही है। इसका लास्ट पार्ट दिया हुआ है पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8। क्वेश्चन दिया हुआ है x⁴ + x² y² + y⁴ इज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है, x - y से। सही है। अच्छा, यहाँ दो वेरिएबल है x और y, या तो मुझे p के साथ ब्रैकेट में x और y दोनों लिखना चाहिए, या फिर यहाँ से हम जिसकी रूट वैल्यू निकालेंगे ना वो वेरिएबल हो जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो वहां से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसे x के इक्वल ले लें। ये हो जाएगा x - y = 0। x की वैल्यू निकाल ली हमने, y पुट कर दें यहाँ, जहां जहां x नजर आ रहा है उसकी वैल्यू पुट कर दें y। y स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, y की कोई वैल्यू नहीं है, ये हो गया y⁴, ये हो गया y² × y², ये भी हो गया y⁴,
ये हो गया y पावर 4, ये भी हो जाएगा y पावर 4 मल्टीप्लाई होने के बाद 2 + 2 4, 3 टाइम आ गया y पावर 4, रिमाइंडर आ गया। ये आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट है, सही है। ये जस्ट ऐसी आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है। इस एग्जाम में अगर कोई सवाल इंपॉर्टेंट है ना तो वो क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 है। अब मैं करने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने वैल्यू निकालनी है m की, और आगे कंडीशन दिया हुआ है इफ p ऑफ y, हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है p ऑफ y के इक्वल। क्या दिया हुआ है? एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, एम वाई क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस प्लस 3y माइनस 4, और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है क्यू ऑफ y, दूसरा एक और दो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। इसकी वैल्यू दी हुई है आपके पास y क्यूब माइनस 4y प्लस m। कह रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कंडीशन को यूज करना है, लीव द सेम रिमाइंडर। व्हेन डिवाइडेड बाय, जब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे? y माइनस 3 से। ठीक है, ये डिवाइडर दिया हुआ है, वही इससे रूट वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर बच जाएगा। और कंडीशन दी हुई है दोनों का रिमाइंडर सेम यूज करेंगे, सेम ले लेंगे, दोनों को इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से पहले रूट वैल्यू निकालना है। y की वैल्यू आ गई 3, पहले वाले पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट कर दें, पुट कर दें। y की वैल्यू आ गई 3, क्यूब है क्यूब कर दिया, 4y की वैल्यू आ गई 3, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, y की वैल्यू आ गई 3, 3 पुट कर दिया, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 का 9 माइनस 4, ये हो जाएगा 27, 4 9 का 36 प्लस 9 माइनस 4, 36 में 9 ऐड करेंगे आ जाएगा हमारे पास 45, 45 में से जो है ना 4 निकाल देंगे बच जाएगा 41। ये आ गया रिमाइंडर, इसे लिखते हैं हम रिमाइंडर पहले पॉलिनोमियल फंक्शन का, सही। अब दूसरे पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करें, डिवाइड इसी से होना है ये भी। तो दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन ये दिया हुआ है क्यू ऑफ y क्यूब माइनस 4y प्लस m, पुट कर दें, y की जगह 3 का क्यूब 27, 4 3 का 12 प्लस m, 27 में से 12 निकाल देंगे बच जाएगा 15, सही है ना। ये आ गया क्यू ऑफ y, यानी ये भी रिमाइंडर आ गया 15 प्लस है। गिवन कंडीशन ये दी हुई है, दोनों का रिमाइंडर सेम है, कह रहा लीव द सेम, यहाँ पे लिखेंगे सिंस बोथ लीव्स सेम रिमाइंडर, लिहाजा इसका रिमाइंडर ये आया 27m प्लस 41, इसका आया 15 प्लस m, इस m को यहाँ ले आए, 41 को वहाँ ले जाए, तो ये बच जाएगा 26m, और इसमें से ये माइनस कर देंगे, 11 में से 5 निकालेंगे 6, और 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाके आज डिवाइड हो जाएगा, 1 बचा। ये वैल्यू आ गई, यही कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। बोथ पॉलिनोमियल लीव द सेम रिमाइंडर, दोनों पॉलिनोमियल जो है ना सेम रिमाइंडर लीव कर रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों रिमाइंडर को इक्वल ले लिया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, यही सवाल इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है हमारे पास कि द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय, एग्जैक्टली डिवाइड है, सही है ना, या फैक्टर हो, दोनों सूरतों में रिमाइंडर 0 के इक्वल लेते हैं, डिवाइडेड बाय x प्लस 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ k,
और गिवन पोलिनोमियल ये दिया हुआ है हमारे पास, सही है ना। इफ द पोलिनोमियल दिया हुआ है हमारे पास, पोलिनोमियल गिवन पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पोलिनोमियल हमारे पास 4x³ माइनस 7x² प्लस 6x माइनस 3 है, सही है। वो कह रहा हमारे पास इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय किससे डिवाइजेबल है, x+2 से। बस यहाँ उसने यूज किया एग्जैक्टली डिवाइजेबल। जब वो एग्जैक्टली डिवाइजेबल यूज करेगा तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ 0 नहीं आएगा, इसलिए कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल लेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। इससे वही काम करेंगे, जो गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम p ऑफ x के इक्वल लेट कर लें, क्योंकि पोलिनोमियल का वेरिएबल x है, और जिससे डिवाइड करना है, जिससे एग्जैक्टली डिवाइजेबल है, उससे रूट वैल्यू निकाल लें, -2 आ गया, पुट कर दें यहाँ पे। x की वैल्यू -2, क्यूब है, क्यूब कर दिया। x की वैल्यू -2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा 4, -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर 4, 6 2 12, -3 गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 8 32 माइनस का, 4 7 28 -12 -3, ये सारे ऐड हो जाएंगे, सही है ना। 72 हो जाएगा ये रिमाइंडर आ गया। -72 -3 के हमारे पास कंडीशन ये दी हुई है एग्जैक्टली डिवाइजेबल, लिखेंगे हम सिंस गिवन पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय x+2 से एग्जैक्टली डिवाइजेबल है, सो रिमाइंडर इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका 0 नहीं है, रिमाइंडर ये आया, इसको 0 के इक्वल ले लें, -72 -3 के इक्वल टू 0, -3 के माइनस को वहां ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। k की वैल्यू निकालेंगे, 72 डिवाइडेड बाई, ये मल्टीप्लाई हो रहा डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन भी आ गया। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 2 6 1 बचा, 3 4 22 12, सही है। यानी 72 को 3 से कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिए, 24 आ जाएगा, वैल्यू आ गई k की। उसने यहाँ कंडीशन रखी हुई थी कि एग्जैक्टली डिवाइजेबल है। इससे पहले वाले सवाल में उसने कंडीशन रखी हुई थी कि बोथ सेम, जो है ना, बोथ लीव सेम रिमाइंडर, तो हमने रिमाइंडर को सेम करके वैल्यू निकाली थी, यहाँ इस कंडीशन के तहत निकाली है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। बस यही 3 सवाल इंपॉर्टेंट है, 4 5 एंड 6। आइए 6 पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इस सवाल में वो कह रहा है कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ वो कह रहा है कि इफ y+2 इज अ फैक्टर, अगर वो फैक्टर कह दे तब भी रिमाइंडर 0 आता है, अगर वो डिवाइजेबल कह दे एग्जैक्टली तब भी रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो वो कह रहा है कि y+2 इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। तो गिवन पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, गिवन पोलिनोमियल दिया हुआ है आपके पास 3y² - 4ry - 4r², 3y² - 4ry - 4r², ये पोलिनोमियल है। और वो कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का फैक्टर ये है, इज अ फैक्टर, सही है ना। इसके बारे में कह रहा है कि ये फैक्टर है, y+2 इज अ फैक्टर। जिस तरह वहां कह रहा था कि इज एग्जैक्टली डिवाइजेबल बाय, इसी तरह यहाँ कह रहा y+2 इज अ फैक्टर, इसका फैक्टर है ऑफ गिवन पोलिनोमियल। लिखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है जी। पोलिनोमियल ये दिया हुआ है,
इसे y वेरिएबल है, y के इक्वल लेट कर ले। ठीक है, ये फैक्टर है, यहाँ से वैल्यू निकालना, पुट कर दें यहाँ पे 3y की वैल्यू -2 है, 4r y की वैल्यू -2 है, 4r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा -2 का, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 -4r स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12 प्लस 8r -4r स्क्वायर। सही है, ये आ गया पी ऑफ ओ है। ठीक है, अब इसको अरेंज भी करेंगे और लिख भी देंगे। अरेंज इस तरह कर लें हम, ये रिमाइंडर आ गया, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है। ये स्क्वायर वाली टर्म है पहले लिख लें, ये आर है, ये +2 है। यहाँ पे हम लिखें कि सिंस y +2 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर था, इसका 3y स्क्वायर -4ry -4r स्क्वायर का, सो लिहाजा रिमाइंडर, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आना चाहिए था 0, जो कि नहीं आया क्योंकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इन्वॉल्व है, इसे लिखते हैं यहाँ पे। रिमाइंडर ये आया -4r स्क्वायर प्लस 8r प्लस 12 इक्वल टू 0। इन सब में से 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, और ये भी माइनस का हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, ये वहाँ जाके 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना, 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 0 ही होता है। ये हम दिखाते नहीं है, आपके लिए मैंने बता दिया कि मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, 0 हो गया। ये बन गई हमारे पास 3 टर्म वाली कंडीशन, तो मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकालेंगे 2, तो इसका ब्रेक बना 3 और 1 -3, ये हो गया r स्क्वायर -3r, माइनस माइनस प्लस r, इन दोनों में से r कॉमन आ रहा, बच गया r -3, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये वाला साइन उतारेंगे और 1 कॉमन लेंगे। ये सब हम लोगों ने जो है एक्सरसाइज 4.1 2 4.4 एंड 4.5 में किया हुआ है, उसे देखिएगा तो ये सब आपको करना आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ रहा r -3, ये बच जाएगा r +1, ये दोनों 0 के इक्वल है, तो r -3 इक्वल टू 0, r की वैल्यू आ जाएगी 3 और r +1 इक्वल टू 0, r की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो r की 2 वैल्यू आ गई, एक 3 और एक -1। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, 4 5 एंड 6। इस तरह हमने 4.6 भी कर लिया। अब 2 एक्सरसाइजेज इसकी रह गई, 4.7 4.8। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि 4.1 4.2 4.4 एंड 4.5 से 10 नंबर का एक सवाल बनेगा सी में, तो रिमेनिंग रह गया 4.3, सही है ना, 4.6 4.7 एंड 4.8। ये 4 एक्सरसाइजेज हैं, इनमें से बाज़ दफ़ा 3 सवाल बना देते हैं, बाज़ दफ़ा 2 ही बनाते हैं। वैसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि 25 मार्क्स का पेपर ये बनाते हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चन बनाते हैं चैप्टर 4 से। तो अगर 2 भी बनाएंगे तो 20 मार्क्स का बन जाएगा। सही है, 4 एक्सरसाइजेज से 2 क्वेश्चन बनना है हमने। तो ये 4.6 भी रह गया, हो गया। अब हमारे पास 4.7 और 4.8 रह गया। इंशाल्लाह अगली क्लासेज में वो मैं कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।